अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 360 वर्ल्ड की जानिब से मैं हूं अनस सलीम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देहातों से ताल्लुक़ रखती है और सिर्फ 30% लोग ही शहरों में हैं। शहर में सहूलियात ज़्यादा होती हैं। तालीम के लिए कॉलेज और अस्पताल वगैरह भी शहर में ही दस्तयाब है। शहरों में चूँकि रोज़गार भी मिल जाता है, इसलिए अब देहातों से भी उठकर लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों की आबादी बढ़ रही है। गवर्नमेंट नए शहर बसाने के बजाय सड़कों और पुल बनाने में ही लगी हुई है। पुराने शहर अजीब बेहंगम अंदाज से बढ़ रहे हैं। शहरों की आबादी लाखों से निकलकर करोड़ों तक जा रही है और कोई भी हुकूमत इन्हें सीरियस अंदाज में नहीं ले रही है। शहरों की बढ़ती हुई आबादी सिक्योरिटी के मसाइल पैदा करती है। इसके अलावा इंतज़ामी मसाइल भी पैदा होते हैं। नाज़रीन, जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है। ये एक तारीखी शहर है और इसकी तारीख 12वीं सदी से भी पहले की है। ये यूरोप के चंद मशहूर तरीन शहरों में से एक है। इसकी आबादी सिर्फ 35 लाख और शहर का आधा हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। जर्मन हुकूमत बर्लिन शहर के अंदर कोई नई कॉलोनी बनाने की इजाज़त नहीं देती। गवर्नमेंट बर्लिन शहर से बाहर मजीद शहर आबाद कर रही है ताकि लोग इधर आबाद हों और मेन शहर बर्लिन का हुजूम ना बढ़े। हमारा हमसाया इंडिया भी दिल्ली के बाहर 4 मजीद नए शहर बना चुका है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कराची और लाहौर की आबादी 3 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। नाज़रीन, सड़कें और पुल बनाना आसान होता है क्योंकि इससे बहुत पैसा बनता है। 1 लाख का पुल 1 करोड़ में बनाया जाता है और बाकी सारा रुपया एक मामूली क्लर्क से लेकर ऊपर MNA और वजीरों तक को जाता है। यूनियन कौंसिल के छोटे छोटे मेंबरों तक को कमीशन दिया जाता है क्योंकि यही मेंबरान अगले इलेक्शन में वोट डलवाते हैं। मुझे समझ नहीं आता हम इन को वोट क्यों देते हैं जो सड़कें बनाते हैं और पुल बनाते हैं। मैंने तो पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में एक वजीर को कहते हुए सुना था जो दूसरी जमात के लीडर को कह रहे थे, आप मेट्रो की मुखालफत करते हो और हमारे मेट्रो में सफ़र करते हो। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। वजीर मौसूफ ने शायद अपने घर के पैसों से ये मेट्रो बनवाई होगी। खुदा की पनाह है यार, 35 अरब की मेट्रो को आप 70 अरब रुपए से भी ज़्यादा खर्च करके बना रहे हो और कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा है। बाकी 35 अरब रुपया किसकी जेब में गया? आवाम वाकई पागल है जो सड़कें और पुल बनाने वालों को वोट देती है। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम कानून साजी और इदारों को ठीक करना होता है। थाने के अंदर एक पुलिस वाला या अस्पताल के अंदर एक सरकारी डॉक्टर आपसे रिश्वत के लिए पैसे वसूल करता है तो इस मुल्क के वजीर दाखिला और वजीर सेहत को गिरबान से पकड़ लेना चाहिए। अगर थाने के अंदर आपको एक थप्पड़ पड़ता है तो इसका दर्द वजीर दाखिला को होना चाहिए और इसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। गवर्नमेंट का काम ये है। नाजरीन, जर्मनी दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है। ये सालाना गाड़ियों की फ़रोख्त से ही 1000 अरब डॉलर कमाता है, यानी एक महीने में इतनी गाड़ियाँ फ़रोख्त कर देता है जितना पाकिस्तान पर टोटल कर्जा है। यहाँ की किसी सड़क पर, पुल या अस्पताल के ऊपर किसी वजीर का नाम की तख्ती नहीं लगी होती। मैं पिछले 11 साल से यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहा हूँ। आपको यूनान, जर्मनी, फ्रांस या इटली के किसी भी अस्पताल, सड़क या पुल के ऊपर किसी सियासतदान का नाम नज़र नहीं आएगा। यहाँ सड़कें और पुल बनाने के लिए एक अलहदा महकमा है और इसकी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं यहाँ जर्मनी में मुकीम हूँ और एक मुसलमान महाजिर हूँ। मेरा रंग यूरोपी लोगों की तरह सुर्ख व सफ़ेद नहीं है। मैं गंदमी रंग का हूँ। पुलिस वाले मुझे कभी कभार रोकते हैं, मेरे कागजात वगैरह चेक करते हैं और चेक करने के बाद बाकायदा माफ़ी मांगते हैं कि इनकी वजह से मेरे 5 या 10 मिनट ज़ाया हो गए हैं। माशरा इसको कहते हैं। इसको बनाने वाले सियासतदान होते हैं। जर्मनी का 70% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। पूरे मुल्क का सिर्फ 30% हिस्सा ही रिहायशी और ज़राई इलाके हैं। यहाँ के देहात बिल्कुल जंगलों के दरमियान में बने हुए हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो जंगल से एक दरख्त भी काट सके। ये तभी मुमकिन है जब जंगलात का वजीर अपना काम सही तरीके से और ईमानदारी से करे। मेरे गांव में भी एक तख्ती लगी हुई है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल के 2 कमरे बनाए थे, एक गार्डर पर और बगैर पिलस्तर के। पता है इस पर कितना खर्चा आया था? 25 लाख रुपया। आप हिसाब लगा सकते हैं तो लगा लें। बहरहाल तख्ती के ऊपर MPA MNA का नाम ज़रूर लिखा हुआ है।